हेलो दोस्तों। ये छावा मूवी रिलीज होते ही पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि अगर मुगलों ने हमारे साथ इतना कुछ गलत किया है तो ये पूरे देश के हजारों रास्ते और इतने सारे शहरों का नाम उनके नाम से क्यों। ये तो बात ऐसी हो गई कि मतलब इज़राइल में अगर किसी रास्ते का नाम हिटलर हिटलर स्ट्रीट बनकर रख दिया जाए तो कैसा लगेगा। पर हमारे यहाँ पे तो हो तो रहा है वैसे ही। तो अभी अभी ये नया वो भी शुरू हुआ दिल्ली में कि ये बड़े रास्तों के नाम को वो चेंज कर रहे हैं। सिर्फ मुगल नहीं, सबको लपेटे में लिया गया है इस बार। सिर्फ मुगल नहीं, सिर्फ औरंगजेब नहीं, औरंगजेब तो एक चिंगारी था बस। छावा तो एक चिंगारी था बस। तो उसके ऊपर हमने सबको लपेटे लिया हुआ है, कुतुबुद्दीन से लेकर सब आए हुए हैं इसमें। तो उसी चीज़ पे ये डिबेट है अंजना ओम कश्यप के आज तक चैनल पे। इसका लिंक मैं पूरा वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूंगा अगर किसी को पूरा वीडियो देखना हो। पर हम थोड़ा सा क्लिप ही देखेंगे इसका। मुगल आक्रमणकारी और क्रूर शासकों को महान बताने पर शुरू हुई सियासत मुगलों का नामो निशान मिटाने पर आ गई है। 3 दिन के अंदर 3 मुस्लिम शासकों पर सियासी महाभारत सामने आई। पहले औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महान बताया, फिर राजस्थान में विवाद उठा कि अकबर बलात्कारी और क्रूर शासक था। लेकिन इतिहास में उसे क्यों महान बताया गया? अब दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। किनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे। वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनका एक स्टोरी था, कहीं पे मुझे सुना मिला था कि वो शिप से जा रहे थे इंग्लैंड से, या इंग्लैंड से वापस आ रहे थे, तो दो आ, फिरंगी बैठ के उनके सामने बहुत गालियां बक रहे थे उस सनातन के ऊपर। तो बहुत देर तक तो वो सुनते रहे। उसके बाद उनको अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुस्सा आया होगा और उन्हें जाके दोनों को दबोच लिया उसमें। ये है स्टोरी, आप पढ़ भी सकते हो, इसको कहीं नेट पे मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने दोनों की पकड़ लिया कि हाँ अब बोलो बेटा, बहुत सुन लिया मैंने अभी इसके ऊपर। तो कुछ किया नहीं था उन्होंने, शायद वैसे ही छोड़ दिया था। पर हाँ, यही है कि अ, वो भी देश प्रेमी थे। ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस जैसे सोच रखने वाले लोग थे वो, कि अ, जो भी बोलते ना मुगलों का महिमा मंडल करने वाले लोग होते थे, वैसे नहीं थे। ना गांधी थे वो, ना नेहरू जैसे थे वो। जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनकी तरीके का नहीं केवल दिखावा, जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। दरअसल दिल्ली के तुगलक लेन पर कई सरकारी आवासों में नई नाम पट्टिका लगी है, जिसमें तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। हालांकि अभी नाम बदले जाने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस विवाद पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कर ही दो, चेंज ही कर दो। जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहाँ बिल्डिंग बना हुआ, किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा उड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। वेरी गुड, हम भी चलेंगे। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार करने और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुर करने की मांग बीजेपी कर चुकी है। नजफगढ़ का बहुत पुराना नाम जो था नाहरगढ़ था, राजा नाहर सिंह के नाम पे। उनके त्याग के नाम पर मैंने अपने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ रखने की अपील की। दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर हो रहा सियासी संग्राम यूपी तक पहुंच गया। मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है, और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सन की राजा थे। हम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। वहीं से पहले औरंगजेब पर हंगामा बरपा। वैसे तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उस पर सहूलियत के हिसाब से सियासी रोटियां अब तक सेकी जाती रही। उसका मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास खुलदाबाद नाम के गांव में बनाया गया था। अब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हो चुका है।
एसपी विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम दोनों ने अबू आजमी को चेतावनी दे डाली। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। नहीं। लेकिन औरंगजेब के फैन क्लब में सिर्फ अबू आजमी ही नहीं, कांग्रेस, आरजेडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी शामिल हैं। तारीख को तो नहीं बदला सकते, ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकती। टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। मेरी राय वही है कि औरंगजेब एक मुगल राजा थे और उन्होंने वही काम किया जो राजा करता है। क्या आप आतताई बता रहे, कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहाँ थी? राजे महाराजे जो है उनकी का अपना स्टाइल होता था, वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करते थे। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। उधर राजस्थान में इस बात पर चर्चा हो रही है कि सही मायने में अकबर महान था या महाराणा प्रताप। औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई इतिहासकारों ने साजिश के तहत मुगल आक्रांताओं को महान बताया और हमारे पुरुषों को कमतर आंका? आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको तो बस गौरव जी, आपको आपकी पार्टी को मुगल मिल जाए, आपको एक मुद्दा मिल जाता है जिसको सुलगाएंगे जितना उतना आपका वोट बैंक बढ़ेगा। वरना ये सारे नेता, मतलब यूपी में योगी जी को अबू आजमी के महाराष्ट्र वाले बयान पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? गौरव जी माइक उठा लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। अगर इनको हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो अखिलेश यादव ने कहा कि औरंगजेब महान था, तो हमें भी हक है कि हम तय करें कि हमारे आदर्श कौन होंगे, हमारे नायक कौन होंगे। हमारे नायक, मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। यह विचारधारा की लड़ाई है और दो लाइनों में समझ में आ जाएगा आपको लड़ाई क्या है। जब जब चली मुगलों की तलवार, तो कुछ ने कर ली अपनी ऊंची सलवार। ये तो ये है, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है अंजना जी? गुरु तेग बहादुर जी, जिनका सर धड़ से कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा। हमारे आदर्श वो हैं और उनके लिए हमारे आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज हैं, जिन्होंने स्वराज को जगाया और वही स्वराज महात्मा गांधी और हर भारतीय का मूल मंत्र बना। और इतना ही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ये इसलिए कहता हूं और ये इसलिए कहता हूं, मुझे अगर गर्व है, मुझे यकीन है, मौलाना साहब यहां खड़े हैं, आनंद भाई यहां खड़े हैं, विचारधाराएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनके भी आदर्श शिवाजी महाराज जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मेरे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। हमारे आदर्श वो है और आखिरी सांस तक रहेंगे। चलिए अब आप माइक उठाइए। हर समाज, हर देश अपना नायक चुनता है। हम मुगलों को अपना नायक क्यों मानते हैं, और ऐसे मुगल खास तौर पर जिन्होंने आलमगीरी में खुद ही लिखा है कि मैंने 87 मंदिर तोड़े। अगर ऐसा आपके सामने उसका खुद का रिकॉर्ड है, उसके कोर्ट का रिकॉर्ड है, ऐसे में आप उनको, आपके फैन क्यों बन रहे हैं उनके, आपके विधायक? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने चिल्ला चिल्ला के बोला हमारे नायक कौन है। इनका पता है कौन है? सत्ता चाहिए, वो चाहते हैं। किस तरह से सत्ता मिल जाए, हमें आपके बीच में किस तरह से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे हमें आपकी एक नफरत की राजनीति करके उसको हवा देके। इनको औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है।
औरंगजेब की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जनता की जेब की बात नहीं करेंगे। औरंगजेब को इनको बड़ा याद आ गया है। औरंगजेब इनके लिए इतना महान हो गया है कि आज 4 दिन से औरंगजेब औरंगजेब चिल्ला रहे हैं। वहीं पे अबू आजमी ने अपनी बात कही, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। हमने भी कहा ये एक इनका अपना एक कहानी है, एक लाइन बोल दो, उसके बाद माफी मांग लो। माफी मांगने से सारा काम निपट जाता है कि जो पहले हमने बोला था वो तो निपट गया। तो मैं कुछ भी बोल दूं उसके बाद बोलूं कि अच्छा मैं तो सॉरी हो गया भाई, मेरे तो गलती हो गई, माफी कर दो भाई, माफी कर दो, हो गया बस। तो बोल दिया, उसका क्या मतलब, बोलना भी बहुत सस्ता, माफी भी बहुत सस्ता। कि वो सही नहीं है, वो क्रूर था। कोई नहीं कहता है कि औरंगजेब को औरंगजेब लेके महान कौन था। आया ये बता दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेके कौन आया, मेरी बात सुनिए, मैं उसका टॉपिक जवाब कौन दे रहा हूं लेके ना। आया? वहीं इनके खालिद अनवर हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। कहां से? बिहार से। उन्होंने भी औरंगजेब को महान बताया। उसके लिए इनके नहीं बोलने की हिम्मत हो रही है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं बोल पा रहे, पता आपको? इनको पता है कि अगर उनके बारे में बोलेंगे, जेडीयू एमएलसी के बारे में बोलेंगे, तो वो यहां आ जाएंगे, सत्ता से हट जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। ये यहां नहीं आना चाहते, इसलिए खालिद अनवर का नाम नहीं लेना चाहते। आप बोलिए जेडीयू से आप अपना संबंध खत्म कर दीजिए। बोले नीतीश कुमार से मैं अपना संबंध खत्म करता हूं। जेडीयू के लोग जो औरंगजेब को महान बता रहे हैं, जिनका विधायक, हम उनके साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। हिम्मत है और हैसियत औकात है तो बोल के दिखाइए, आप बोल के दिखाइए। आप जनता सुनना चाहती है। बोलिए उसके बाद में जाऊंगी आनंद दुबे जी के पास। नहीं, और दूसरा, नहीं, कैमरा में देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सम्मानित हैं, आदर्श हैं हमारे। हम डंके की चोट पे कहते हैं आदर्श हैं। आप शिवाजी महाराज का उसको देख के पूरा नाम ही बता दीजिए। संभाजी का पूरा नाम क्या है बता दीजिए, वहां देख के बताइए। नहीं, शिवाजी महाराज का पूरा नाम बता दीजिए। नहीं, ड्रामा नहीं। शिवाजी महाराज के कसीदे पढ़ रहे थे, पूरा नाम नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, बता दीजिए पूरा नाम। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जेडीयू पूरा नाम, उसके बाद जेडीयू। देखिए अंजना जी, अगर अंजना जी कहां से? अनुराग जी नाम पूछते हैं। अनुराग जी ये ठीक नहीं। नाम सबसे पहले तो मैं यहां से कहता हूं, निंदा करता हूं जो जेडीयू विधायक ने कहा है। गुस्से में बोलिए एकदम। बिल्कुल गुस्से में कह रहा हूं। अब बोलिए कौन देगा? नहीं, हम समर्थन वापस लेते हैं। गुस्सा बताइए। अंजना जी, मौलाना जी आए, गौरव भाटिया जी की मदद लेके चलेंगे। देखिए, देखा लगे हाथ। इनकी मोहब्बत देखिए क्या लेके घूम रहे हैं। देखिए इनकी मोहब्बत देखिए क्या लेके घूम रहे हैं। आपके हाथ लगा लेके ही चल दिया, चुरा लिया आपने दूसरे का माल। चलिए इधर ये मोहब्बत है बीजेपी की। ये देखो। दूसरी बात देखिए, प्रवक्ता को जब ये ना पता हो कि उसका नेता क्या कह रहा है, तो साइकिल का अलाइनमेंट आउट है, वो पंचर हो चुकी है। और ये प्रमाण दे रहा हूं। ये कह रहे माफी मांगी है। पहली बात तो अबू आजमी ने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूं। माफी मांगना और शब्द वापस लेने में बहुत फर्क है, लेकिन 5वीं पास को क्या पता है कि क्या फर्क होगा। दूसरी बात, अभी शांत देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट है ये एक्स पे। उन्होंने क्या कहा है? अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों करूं? उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अखिलेश यादव कहेंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। अखिलेश यादव के हीरो कौन है? जवाब कौन है आप बताइए? फ्रॉम हिजाब टू हलाला, बट आई हेट हिंदू, और यहां जिंगल आला। एक बात मैं, सारे यहां पे विद्वान दर्शक बैठे हैं, देख भी रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, किसने बोला था वोट जिहाद कर दो? मरिया आलम शेख, इनकी नेत्री। अखिलेश यादव के मुंह से चू नहीं निकला। और अगर हिंदू सोच ले एकजुट हो जाएंगे, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इतनी देर इन्होंने बातें की समाजवादी 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 समाजवादी। किस पार्टी से? अब आपके बीच में नहीं बोला ना, अरे चुप हो जाओ। इतना बोला समाजवादी, लेकिन खालिद अनवर को नहीं बोल पाए कि मैं जेडीयू के साथ समर्थन वापस लेता हूं। ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते, जो ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते। आप फिर बीच में चिल्लाने लगे। आप क्या हो गया? गौरव जी आप देखिए परेशानी, देखिए कौन चिल्ला रहा है बीच में, बताइए कौन चिल्ला रहा है बीच में? कौन टेबल ठोका उन्होंने? बोलिए, आप भी गुस्से में बोलिए। खालिद अनवर का नाम नहीं ले पा रहे हैं डर के मारे कि मैं जेडीयू से समर्थन वापस ले रहा हूं। बोलिए वापस ले रहे हैं समर्थन, बताइए। जिसने औरंगजेब को अच्छा शासक बना, बोलिए वापस ले रहा हूं समर्थन। नहीं बोल पा रहे हैं। आनंद दुबे जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। आनंद दुबे जी शब्द वापस ले लिए, फिर भी नहीं सर, आप रुकिए, आप रुकिए। देखिए, ऐसा है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। यह देश सबसे पहले, ये राष्ट्र सबसे पहले, ये नया भारत है। आंख मिलाओगे
आंख मिलाएगा, आंख दिखाओगे ना तो आंख दिखाएगा। ये जो औरंगिया के समर्थक हैं, आज भी अगर उनके दिल में मुगलों के प्रति प्रेम है, समर्थन है, प्रशंसा है, तो उनका किराया हम करवा देंगे, पाकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान की सर जमीन पर औरंगिया के समर्थकों को रहने की कोई जरूरत नहीं, चाहे अबू आजिम हो और चाहे कोई भी हो। हम इस विषय में कोई समझौता नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारे महानायक छत्रपति, खरी खोटी सुना रहे हैं, बिल्कुल, जिस प्रकार हमारे महानायक छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिनों तक एक प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, औरंगिया, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समाजवादी और शिवसेना का विषय नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, ये पुराना मेरे देश इश्क का विषय है, ये मेरी अस्मिता का विषय है। पुराना इश्क 2025 में फिर से जागा, ऐसा लग रहा है। जी, ये इश्क का भी विषय नहीं, ये मेरी प्रतिष्ठा का विषय है, ये मेरे देश की आन बान और शान का विषय है। अरे ये समझौते, ये राजनीतिक गठबंधन, ये सरकारें जनता के लिए तो हैं। अगर मेरी जनता कह रही है कि मुगलों का बहिष्कार करो, तो मुगलों का बहिष्कार होना। इंडिया गठबंधन का क्या किया जाए? अखिलेश जी उसमें है, बड़े नेता हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी को हम आज भी बड़ा नेता मानते हैं। उनसे सिफारिश करते हैं कि अबू असीम आजमी को पार्टी से भी निकालिए, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से निवेदन करते हैं कि उनकी विधायकी नहीं, आजीवन वो कभी चुनाव न लड़ पाए, इतना नियम अखिलेश जी तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे कोई हमारी माँ को गाली देगा, ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है? कोई हमारे देश को अपमानित करे, ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक, महाराणा प्रताप हमारे नायक, पृथ्वीराज चौहान हमारे नायक, गुरु तेग बहादुर सिंह हमारे नायक, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे नायक, ये औरंगिया, ये बाबर, ये हुमायूं, ये अकबर, ये शाहजहां, ये जहांगीर, इनकी औलादे हमारी महानायक। लेकिन सत्ता के लिए इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी कबूल है, ये भी है? नहीं, इंडिया गठबंधन बना था विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचारधारा क्या अभी नहीं है? इसकी मीटिंगें कहाँ होती हैं? इसकी मीटिंगें कहाँ होती हैं? खत्म नहीं, खत्म है कि पता नहीं, बट मीटिंगें कहाँ होती हैं? मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना अंसार रजा साहब, बहुत सारे लोग हैं जो औरंगजेब पर बहस क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत? तो अबू आजमी ने शुरू की ना फिल्म, वो इंडी गठबंधन इंडिया अलायंस, सॉरी, वो बना इसलिए था कि वो बीजेपी को रोक पाए। उनका और कोई एजेंडा ही नहीं था उसके अंदर। उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे इकोनॉमी को अच्छा बनाना है, या क्या प्लान है किसी के साथ, या डिफेंस में क्या करना है, कुछ भी कोई आइडिया नहीं था उनको। बस मोदी को हराना था किसी तरह, जैसे भी हो। तो इसलिए उन्होंने सारे जो बाकी जितने भी थे, मतलब सारे मिल गए, इंडी अलायंस बना दिया। नाम में भी कंफ्यूजन है, इंडिया बोलते हैं, उसके बाद अलायंस भी बोलते हैं, तो अलायंस 2 बार आता है उसके पीछे। तो राहुल गांधी को किसी ने पूछ भी लिया था, वो बेचारा भी वो हो गया, उसको भी समझ में आया नहीं कि मतलब क्या बताऊं इसमें। छावा बनी छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर निर्मम हत्या करने वाले पर फिल्म बनती है, तो अबू आजमी जैसे मुगल लवर्स आ जाते हैं। तो इन फैंस का क्या किया जाए, क्यों ना इस पे बोला जाए? अंजना जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, आज बड़े जोश में हैं। बजाइए ताली एक बार अपने लोग। दूसरा, इस सवाल भी उतने ही अच्छे दागते हैं, अभी दागेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। 3 लोगों को हमने सुन लिया। एक शेर से हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। तो औरंगजेब पर दिल दुख क्यों रहा है? सवाल यह है कि दिल क्यों दुख रहा है औरंगजेब पर? औरंगजेब थोड़ी है। देखिए, बात यह है कि औरंगजेब का मसला हो या अकबर का मसला हो या बाबर का मसला हो, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान ना इन्हें अपना लीडर मानता है और ना कभी मानेगा। नंबर 1 सुन लीजिए, अगर अकबर को हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों को अपना रहनुमा मानना होता
तो आज अकबर का भी वैसे ही उर्स हो रहा होता जैसे हमारे गरीब नवाज का उर्स होता है। बाबर का उर्स हो रहा होता, सालाना मेला उसकी कब्र पे भी लग रहा होता। लेकिन हमने बाबर की थ्योरी को, अकबर की थ्योरी को जूते की नोक पर रखा जैसे जिन्ना की थ्योरी को रखा। लेकिन आज आप ये देखिए कि औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे अमेरिका से जो बेड़ियां डाल के भारतीय लाए जा रहे हैं उसके पीछे छुपा जा रहा है। शेयर बाजार 92 लाख करोड़ के घाटे में चला गया, छुपा कहां जा रहा है? औरंगजेब की कब्र की चादर के पीछे। उस पर क्यों बात होने को तैयार नहीं है? हमने कब कहा? अगर अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब की बात कही, जो कानून कहे सजा दो, लेकिन भारत के मुसलमानों को एक साथ मत हाको। क्यों सारे मुसलमानों को बाबर से जोड़ा जा रहा है? मौलाना साहब, एक मिनट, क्यों सारे मुसलमानों को अकबर से जोड़ा जा रहा है? मौलाना साहब, हमें क्या लेना देना है भारत अकबर के से? मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना बंद करिए। हमारे भारत का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना हीरो मानता है, मौलाना अब्दुल कलाम साहब को अपना हीरो मानता है, मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज को अपना हीरो मानता है। पहले तो ये भ्रम बंद कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि नया नया मुर्गा जो है ना बांग बहुत देता है, ठीक है ना? अभी नए नए आप उधर से निकल के आए हैं औरंगजेब वाले मैटर पर, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, पुराने हैं ये, इंडिया पाकिस्तान मैच में पिच खोदने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है फिर शिवसेना का वो मुझे वही शिव सैनिक हैं। सुनिए, देखिए, विवादित ढांचा गिरने पर ताली बजाने वाले बाला साहब एकमात्र नेता थे। पूरे देश के दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबर ने एक दीन चलाया था जिसका नाम था दीने इलाही, और उसको कुचलने वाला एक भारतीय था जिसका नाम हजरत सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह है। बाबर की थ्योरी को ठुकरा दिया था और हिंदुस्तानी संविधान अपनाया था। तो कोई भी अगर एक पार्टी का नेता, तो मुसलमान खुद ही आके बोले ना कि चलो बाबर वाले सारे नाम हटाओ, औरंगजेब वाले सारे नाम हटाओ, अकबर वाले सारे नाम हटाओ, तो खुद तो आके कभी नहीं बोलेंगे। और समाजवादी पार्टी के लीडर यहां खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बाबर के नाम पे अगर सोचो कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान तुम्हें वोट दे देंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हम बाबर के नाम पे नहीं, हम वोट देंगे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, हम वोट देंगे मीर अब्दुल हमीद के नाम पे। और एपीजे अब्दुल कलाम को बीजेपी ने प्रेसिडेंट बनाया था, कांग्रेस ने हटाया था उनको, तो वो भी याद रखे। और तुम ये सोचो कि हम बाबर बाबर अकबर अकबर औरंगजेब करते रहेंगे तो टीपू मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहना। फैज खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। क्या बात। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। अरे इनका रिएक्शन देखना बनता है फिर से। माता जी के नाम पर है, मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। देखिए, ये मुगल आए कहां से आए हैं? गजब, चलिए चलिए बोलिए। ये मुगल आए कहां से? मंगोल से आए। इरफान हबीब जो हैं वो ऑथेंटिक हिस्टोरियन है मिडिवल हिस्ट्री के। उन्होंने अमीर खुसरो के हवाले से लिखा है कि मंगोल पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, और जब अमीर खुसरो को उन्होंने अरेस्ट किया, अमीर खुसरो ये लिखते हैं कि मुझे उल्टी आ रही थी मंगोलों के सामने खड़े होने पर। और उनकी क्रूरता का आलम यह था, यह हिस्ट्री में लिखा है कि जब किसी को मारते थे, किसी जानवर को या इंसान को, तो पहले उसका खून पीते थे वो लोग। मंगोलों के ही वंशज जो हुए बाद में मुगल कहलाए, और ये क्रूरता बाद में भी जारी रही। औरंगजेब ने अपने भाई को पकड़ के नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर पूरी दिल्ली के बाजार पे घुमाया, उसका कत्ल किया। सूफी सरमद जो कि उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रसभोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। चूंकि वो उपनिषद को मानने वाले थे, सूफी सरमद जो कि दिगंबर रहते थे, उनका कत्ल किया जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। आज भी जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जाओ तो उनकी मजार आपको मिलेगी। केशव
इस दिगंबर वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। दिगंबर का लिटरली लोग जो मीनिंग निकालते हैं उसका मतलब है कि जो नग्न रहते हैं, जो नेकेड रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, पर वो मतलब निकाल लेते हैं लोग, दिगंबर। ये शिव के मंत्र में भी बहुत जगह पे मिलेगा आपको, ये दिगंबर वर्ड यूज होता है ये। पर दिगंबर वर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो जिन्होंने कपड़े नहीं पहने। दिगंबर वर्ड का ये मतलब है जिनका वस्त्र, आकाश जिनका वस्त्र है, उनको दिगंबर बोलते हैं। अब उनका इसका मतलब ये है कि उसके उनके पास कोई और वस्त्र है नहीं, कि है वो अलग वो है, टॉपिक है। ये नहीं कहा गया है कि उसके पास वस्त्र है या नहीं है। अगर वो पॉइंट होता तो आई थिंक वैसे ही लिखते कि उसके पास वस्त्र ना पहन के घूम रहा है, पर नहीं। दिगंबर वर्ड का मतलब ये है कि तुम नेचर के साथ इतने घुल मिल जा चुके हो कि हम ये भी तो बोलते हैं ना कि आकाश जिसका वस्त्र है, धरित्री जिसके इसमें चलते हैं, जिस पे चलते हैं वो, तो आकाश जिनका वस्त्र है वो दिगंबर, वो उसका मतलब है दिगंबर। दिगंबर वर्ड का मतलब वो जो आकाश को ऐसे वस्त्र की तरह पहनते हैं अपनी तरफ। मंदिर तोड़ा जहां पर अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर का शीश वहां पर काटा गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। यहां पर दो बच्चों को, 4 साहबजादे जिन्हें हम कहते हैं, 2 को कत्ल किया तलवार से और 2 को दीवारों से चुनवाया। ऐसा औरंगजेब या ऐसा बाबर कभी भी भारत के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श हैं अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो हवलदार अब्दुल हमीद कि पाकिस्तानी सेना के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए तो एक शायर ने कहा कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की, यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। ठीक है, हम उसे आदर्श मानते हैं। एक बार ये बोल लें, उसके बाद से आप बोलिएगा। अब सवाल है कि आपकी सरकार को करना है। कोई कहता है कि निलंबन गलत है, कोई कहता है निलंबन से काम नहीं बनेगा, शिंदे खुद फडणवीस साहब कह रहे हैं अरेस्ट करेंगे। तो करिएगा क्या, कहाँ ले जाइएगा, कितने दिन चलेगा ये? देखिए, अभी एक मौलाना साहब ने बात कही और मुझे आज वाकई बहुत गर्व हुआ। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि मुझे ये दिखाई दिया कि इनको सच्ची मोहब्बत पहले हिंदुस्तान से है, उसके बाद धर्म आता है। मुझे गर्व हुआ, चाहे जितने मतभेद हो। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को ये दिखाई दे गया, ये बहुत बड़ी बात। ठीक है, ऐसा है, जब ईमानदारी की सच्चाई होती है तो हर आंख देख लेती है, लेकिन जब धर्म की चादर डाल के नफरत फैलाते हो तो वो भी दिखाई देती है, वो भी सामने आती है। अब सुनिएगा, जब इन्होंने ये बात कही तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि भारत में कोई मुसलमान हो वो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। दूसरी बात, एक मिनट देखिए, एक बात और आई, इन्होंने कहा कानून से जो सजा हो उसको मिले, और मैं यहां कहता हूं कानून से सेक्शन 153A प्रमोटिंग हेट्रेड जो IPC में था वही अब भारतीय न्याय संहिता में है, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कंप्लेंट दी जा चुकी है और सस्पेंशन भी हुआ है। आज उद्धव ठाकरे ने, जो महा विकास अघाड़ी के सदस्य हैं, कहा है कि उनको एक्सपेल करिए, लेकिन आज बात यह है, जब कानून की बात आज करते हैं ना, एक कन्हैया हमारा भाई था उदयपुर में, वो दर्जी था, तब इन्होंने क्या कहा था, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो अगर सुनिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, झूठ नहीं, बीच में नहीं बोलिए। मैंने कभी नहीं कहा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। कई जगहों पर देश भर में नारे लगे थे, ये बता रहे हैं। रुक जाइए बारी बारी से प्लीज। हाँ, तो मैं केवल इतना कहता हूं कि अगर कानून आज जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, तो तब भी जरूरी था। उसकी गलती केवल इतनी थी, उसने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी थी हमारी एक साथी प्रवक्ता जो थी उनका समर्थन करते हुए। तीसरी बात, आप समाजवादी पार्टी से पूछिएगा देश को कैसे बांट रहे हैं, आप बताइए। अभी इन्होंने कहा कि कुंभ में लाशें बह रही थी,
महाकुंभ में 67 करोड़ हिंदू श्रद्धालु जो है डुबकी लगा के आते हैं, अमृत स्नान करते हैं, हमारे लिए गर्व का मामला है। ये कहते हैं लाशें हैं। और अंत करूंगा कह के, जब ये भारत को कहते हैं मुस्लिम इलाका है और हिंदू इलाका है, तो इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पार्टी नेस्त नाबूद हो जाएगी, ना साइकिल मिलेगी, ना टायर मिलेगा। अनुराग जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगी ऑडियंस के, इसके बाद जल्दी से छोटा जवाब। कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी चिल्लाने लगे। इस देश के अंदर में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, यहाँ पे संविधान है। कोई गलत करेगा तो देश में सजा मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे जो आके नाटक करते हो, अगर किसी ने गलती की सजा देने से किसने रोका है? आप सजा दिलवाइए ना। लेकिन खालिद अनवर का नाम लेने में जीभ कप रही है, पैर कपा रहे हैं, क्यों? सत्ता चली जाएगी। हम बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, उनसे गुजारिश करते, निवेदन करते हैं कि औरंगिया की जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है, उसे उखाड़कर और अपना अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। बुलडोजर पसंद आने लगा है लगता है आप लोगों को। अंजना जी इधर देखिए ना, शर्मा क्यों रहे दुबे जी? अंजना जी सवाल लेते हैं कुछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्त पे गोली चलवाई। 2015 में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करवाया, और आज ये फिर से औरंगजेब का नाम लेकर के हजारों हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो क्या? ठीक है, मैं जवाब लूंगी, एक साथ लूंगी। छोटे मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या? क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? वो शौक देखिए, शौक पूरे हैं। आइए जल्दी आइए, नीचे आना पड़ेगा मैडम। मैम यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा, तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे। जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे? यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गई। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? बस समाजवादी पार्टी के नेताजी ने अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस आर्टिकल, संविधान के जिस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उसी में उसके रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। मेरा बीजेपी पार्टी से एक क्वेश्चन है। जब हमारा प्लीज बड़ा अच्छा था, जब ये अबू आजमी के निलंबन की बात करते हैं, तो ये खालिद अनवर की निलंबन की बात क्यों नहीं करते हैं? शाबाश, सही पकड़े हैं। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि ये बात सिर्फ मुगलों या औरंगजेब की है, इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है? जिन लोगों ने प्रभु राम मंदिर के ताल्लुक से जो लफ्ज आपने दोहराए, मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकता हूं, उनको बीजेपी इस वक्त बहुत पसंद आ रही है और बीजेपी को वो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा, अभी गौरव भाटिया साहब ने बड़ी मोहब्बत से प्रयागराज का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी ने ये कमी निकाली। कमी कोई नहीं निकाला, धर्म के मामले में, आस्था के मामले में किसी को कमी नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन गौरव जी, जब लोग अपनों की लाशें तलाश करते हैं ना, और उनको गिद्ध जब कहा जाता है, तो तकलीफ होती है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, मैं जवाब नहीं थोड़ा अपनी बारी में, वो बहुत सारे सवाल भी थे। देखिए, सवाल पहले महाकुंभ पे पूछा गया। महाकुंभ के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये हमारे आस्था का विषय है। हमारा बहुत पवित्र पर्व है, उस पर हमने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया जो हमारे 30 श्रद्धालु सनातनी जिनकी मौत हो गई कुचल के, उस पर हमने सवाल पूछा, क्या बताइए व्यवस्था क्या थी? 18 लोग जो रेलवे स्टेशन पे कुचल के जिनकी मौत हो गई, जिनके घर में जिनका माँ चला गया, जिसके बाप चले गए, जिसका बेटा चला गया, छोटा बच्चा चला गया, उससे पूछो। हमने उस पर सवाल उठाया। और आपने नहीं, आपने किस पे? महाकुंभ पे बोल दिया। दूसरा, आपने बोला कि अवधेशानंद जी, आचार्य जी की बात आपने की, वही उन्होंने ही कुंभ पे सवाल उठाया था कि ये क्या हो रहा है, जिनको आप कह रहे थे कि हमारे समाजवादी पार्टी सरकार में हमने उनका कभी अपमान नहीं किया। उन्होंने कुंभ पे सवाल उठाया कई बार। तीसरी बात आपने बोला, यहाँ आके बोल दो, अरे मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ जय सिया राम। आप भी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इनसे बुलवा के दिखा दिए जय सिया राम, बुलवाइए।
बुलवाइए जय श्री एक राम। बार बोल ले, उसके बाद से आपसे जवाब लूंगी। अंजना जी देखिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती है, न तो बीजेपी से और न बाकी अन्य दलों से। हम महाकुंभ भी गए, महाकुंभ में स्नान भी किए, महाकुंभ का जोरदार हमने खूब प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन दुख तब होता है जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ कमाए, और बाद में मालूम पड़ता नाविक परिवार नहीं, अपराधी था, कुख्यात अपराधी, उसके ऊपर दुनिया भर के केसेस हैं। तो जब धर्म में आप अपराधियों को घुसाएंगे और उसके बाद उनको रोकेंगे नहीं, उस धर्म का हम वहां पर हमेशा कंट्रोल चाहते हैं कि धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जाति धर्मों का हम अपमान भी करेंगे। यहाँ हर जाति धर्म के लोग खड़े हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। आनंद दुबे आनंद जी, कम से कम आप देशद्रोही होने से बच गए। को आप पाकिस्तान भेजने लगते हैं, क्या हिंदुस्तान में कानून नहीं है? कम से कम देशद्रोही होने से बच गए। करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा, आप लोग नहीं भेजोगे, हम लोग चंदा लगा के भेजेंगे, एक रुपया जोड़ेंगे, लेकिन औरंगिया के समर्थकों को पाकिस्तान चुने हुए विधायक है, आप कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? अरे सरकार से निवेदन जन आंदोलन करेंगे, जनता का सपोर्ट, जनता के सपोर्ट से भेजेंगे। जब आप लोग बताइए आनंद जी, जब आप भेजने लगे तो उसकी अटैची हम बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, आप करिए तो कब करना है? खालिद अनवर के सस्पेंशन पर एक बच्ची का सवाल था। खालिद अनवर जेडीयू आपके साथी का एमएलसी है, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं? अगर वो औरंगजेब फैन है, पाकिस्तान हो गया। सवाल का जवाब उन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला है, बीजेपी वाले ने। आ जाइए आप, आ जाइए, आ जाइए, समर्थन मैं चली जाती हूँ, इतना तो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। देखिए, यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, आज जय श्री राम बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। आप बोलो, बीच में नहीं। अंजना जी, सॉरी टू से, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या है भाई? अरे मेरे बीच में बोला था तरीका ठीक था, मैंने टोक दिया, तरीका खराब हो गया, कमाल गए। मेरे बीच में नहीं बोला था, बोल दो, सामने देख के बोलो, सामने देख। मेरे बीच में बोलेंगे तरीका। सड़क पे थोड़ी खड़े हैं हम लोग। अरे तो मेरे बीच में सामने कैमरा उधर है। अब एक हमारे यहाँ साथी हैं, बडिंग लॉयर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सही इतिहास जनता को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके चैप्टर हिस्ट्री, इनका बलिदान लाए, और मुगल का जो चैप्टर था हटाया। सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ मालूम है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात, इन्होंने कहा खालिद अनवर का निलंबन होना चाहिए। ये बात क्यों नहीं कह रहे भाजपा प्रवक्ता? असूल होते हैं, आदर्श होते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी मेरे साथी आनंद जी ने भी। इन्होंने कहा कि भैया चुनाव आते जाते रहेंगे, हमारा कोई आदर्श है तो है, और अगर अनवर ने गलत बात कही है तो जो अबू आजमी के साथ सजा हो रही है वही उनके साथ होनी चाहिए। सत्ता का डर है, सत्ता के डर के मारे अगर उसके बाद आ रही है सर। कहाँ से शुरू करूं ये बहस में? जो आप लोग चाह रहे थे ना, हो गया। उस बच्ची की मुराद पूरी हो गई, दिखाइए उनको। जेडीयू चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे वकील भी है, आदमी भी अच्छे हैं, बार बार गुरु गोविंद सिंह का तस्करा कर रहे हैं। गलत हुआ उनके साथ, नहीं होना चाहिए था, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं एक बात इनसे बता दूं कि चाहे जितना नाम लीजिए, अभी पंजाब में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का पंजाब आ गए? बताइए मुझे, बेकार की राजनीति ले आए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद की बात की, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी पूरे गुरु गोविंद की बात, और आपको जलन होती है क्योंकि आप उनको अपना आदर्श नहीं मान सकते। बीजेपी मुगलों के पीछे छुप रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाप देखिए, इतनी बड़ी जनता, सब दानिश्वर लोग, मुगलों की औकात नहीं है कि बीजेपी का कल छुपा सके, समझ लो। मुगलों के पीछे, मुगलों को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। मुगलों के पीछे नहीं छुप रहे ना। अरे मुगलों की क्या हैसियत है? तो एक बात बताओ, चलते हैं मुगलों को, बेकार की बातें कर रहे हैं। योगी जी लेते हैं कि अंसार रजा? क्यों नहीं लेंगे? सबसे बात करोगे अगर हमारे बाबर की क्या हैसियत, क्या हैसियत बाबर की? बाबर 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 मस्जिद के बारे में तो ये बोलते हैं, हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ दे बाबर, दे बाबर।
बगैर बाबर के सत्ता नहीं हासिल हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बच्चे के सवाल का जवाब मैं दूंगा सबसे पहले उसने, और ये बच्ची ने जो सवाल किया था, क्योंकि एकेडमिक्स का सवाल है। तो बेटा, जहां तक राम मंदिर की बात है, हम प्रगतिशील मुसलमानों का, राष्ट्रवादी मुसलमानों का ये मानना है कि 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है। कम से कम 3 स्थान मुसलमानों को स्वेच्छा से वापस कर देने चाहिए। अयोध्या का कर दिया गया है, काशी और मथुरा का भी आपस में बैठकर दे देना चाहिए। आप नहीं करेंगे ये बाकी विघ्न संतोषी लोग, बाकी ये देश को आलमगिरी में, आलमगिरी जो कि औरंगजेब के, एक सेकंड सुनिए, आपके समय में मैंने नहीं बोला था ना हजरत। हाँ बिल्कुल, वो नाराज हो गए एकदम तुरंत। तू आ गया वो उनकी आजादी है उनको बोलने की, ऐसा थोड़ी कि आप उन पर हमला कर दीजिएगा। ने जो सवाल किया उसका बेटा मैंने जवाब दिया। अच्छे मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान इस बात के पक्ष में है। कम से कम 2 स्थान और अंजना जी अब इस बच्ची ने जो कहा कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे, ये अभी तक किसी कोर्स की बुक में आया ही नहीं। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स, लेफ्ट के स्कॉलर जो सारी बुक लिख रहे थे ना, इरफान हबीब भी लेफ्ट के हैं, उन्होंने बड़े लहजा संभाल के लिखा है कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे। वो बच्ची पूछ रही है अकबर द ग्रेट पढ़ाते हैं, लेकिन अकबर ने राजस्थान में हिंदू राजाओं के साथ क्या किया ये कोई नहीं पढ़ाता। फिर मैंने ये सवाल है उनका। फिर मैंने BHU के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी से बात की। उन्होंने सारे फैक्ट मुझे बताए कि मंगोल ऐसे थे, उनकी औलादे मुगल। अकबर ऐसा था जो कि 5000 कहने को रानियां रखा था हरम में, पर किसी से निकाह किया था नहीं किया था इसको कोई प्रमाण नहीं है। तो जो कह रहे हैं ना कि वो बलात्कारी था या ये था, उसे एक अच्छे शब्दों में समझना चाहिए कि 5000 से टेक्निकली विवाह करना संभव नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा समझिए। इस फैक्ट को सामने लाना चाहिए। उसके लिए बेटा अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। जैसे मैं BHU के प्रोफेसर के साथ बैठता हूँ, दूसरे प्रोफेसर के साथ बैठता हूँ, जामिया में बैठता हूँ, MU में बैठता हूँ, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठता हूं। अच्छे लोगों से बात करो, लाइब्रेरी जाओ, शिलालेख देखो, नेशनल म्यूजियम में इंडिया गेट के पास, आप वहां जाओ। किसी स्थान पे जाते हो तो वहां क्या लिखा हुआ पुराना वो पढ़ो, तब ओरिजिनल हिस्ट्री आपको पता चलेगी। नहीं तो ये कैम्ब्रिज और फिर व्हाट्सएप के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। मौलाना अंसार रजा साहब, आप इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार पूछते हैं कि इसके पीछे बीजेपी छिपती है, इसके पीछे जो भक्तगण है वो छिपते हैं, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। आप बार बार कहते हैं औरंगजेब की क्या हैसियत है। औरंगजेब की किताब, कोई और नहीं कह रहा है, ना बीजेपी कह रही है ना कांग्रेस कह रही है, औरंगजेब के वक्त की आलमगीरी किताब में कोर्ट की तरफ से लिखा गया है बाकायदा डेट के साथ कि काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कब हुआ, ये उसमें बाकायदा लिखा हुआ है और उसी वक्त का है जब औरंगजेब राजा था। ऐसे में हैसियत तो उसकी इस देश में है, क्योंकि औरंगजेब रोड इसी दिल्ली में है जो इस देश की राजधानी है। औरंगजेब को लेकर आज भी कई लोग उनकी मजार पर जाते हैं, तो कुछ तो वजह है ना, उसको आप कैसे नकार दीजिएगा और बहस क्यों ना हो इस पर? नहीं, ये सही है या गलत है? बिल्कुल आप बहस कीजिए, हम बहस से इनकार नहीं कर रहे हैं। आलमगीर में क्या लिखा है, बाबरनामे में क्या लिखा है और आईने अकबरी में क्या लिखा है। हमारा मुल्क आईने अकबरी और बाबरनामा से नहीं, हिंदुस्तान के संविधान से। हिस्ट्री तो जानेंगे ना, कैसी बात करते हैं? हिस्ट्री जानेंगे, अगर हिस्ट्री जानेंगे तो नाम क्यों मिटा रहे हैं? फिर नाम क्यों मिटा रहे हैं जब हिस्ट्री जानना है तो? बिल्कुल सब हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिर नाम क्यों मिटाए जा रहे हैं? पहले लिखा है आने वाली नस्लों को पढ़ने। महिमा मंडन मिटाया जा रहा है। भाई साहब पूरा कर ले, 2 लाइन में पूरा कर ले फिर आप। दूसरी चीज, इन्होंने जो 2-3 चीजों का जिक्र किया है, मंगोल नहाते थे, खून पीते थे, क्या खाते थे। खून वाला तो अभी आपने बताया। भारत के मुसलमानों से उसका क्या लेना देना यार, वो क्या खाते थे क्या पीते थे। तो उनको अपना आदर्श मानते हो, इसलिए कहना जरूरी है। चंगेज का हलाकू और तैमूर के नाम से अभी भी अपने बच्चों का नाम। ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ा बोल दिया इसने कि उसके बच्चों से अपना नाम अभी रखते हैं। ये कौन सा सैफ अली खान के बच्चे का भी तो नाम वही है ना। एक मतलब सीरियसली क्या ही बताया, अब फिर भी इंडिया में जी रहा है वो। इसलिए मौलाना साहब पर हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा रहा है, उनको जो ग्रेट कहा जा रहा है ना, मौलाना साहब 2 मिनट। मौलाना साहब हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीति करते हैं। बीजेपी को घेरना होगा
आर्थिक नीतियों पे घेरेंगे, सामाजिक नीतियों पे घेरेंगे, जो उनकी कुनीतियां उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बीजेपी को घेरने के लिए मुगलों को आगे मत कीजिए। मुगलों को नस्तो नाबूद करने की आज आवश्यकता है सामूहिक रूप से। अगर हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब देशभक्त हैं, तो मुगलों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बाद से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अंजना जी ने एक बात कही, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम था, उस सड़क का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। आप बताइए आदर्श कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी वो है जिनका धर्म देखे बिना वो भारत की आन बान शान है। हर कोई अपना सर झुका लेगा क्योंकि हम लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आपका मैं धन्यवाद करता हूं दिल से। आपने इतनी बड़ी बात कही, कहते हैं 40,000 मंदिर जो है तोड़े गए, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी और मथुरा भी दे देना चाहिए। मैं समझता हूं अगर मुसलमान भाई ये बड़ा दिल दिखाएंगे तो उनके प्रति इज्जत हर भारतीय करने लगेगा। और ये बहुत बड़ा संदेश आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने दिया। एक मिनट, देखिए सारी बातें हुई, अब्दुल कलाम आजाद साहब का नाम लिया गया, बिल्कुल सही बात है। हमारे पहले कैबिनेट में मंत्री थे, किसने बनाया था? उसमें भारतीय जनता पार्टी थी क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कभी कैबिनेट में मंत्री नहीं रहे, गलत बोलकर। अरे नाम लेने में ये मुगल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे 1999 से लेकर 2001 तक, जिसको कैबिनेट पद का दर्जा रहता है। कंक्लूडिंग रिमार्क, ये विवाद ऐसे सुलगते रहेंगे या आपके मन में कोई रोड मैप है? करने क्या वाले हैं? इतिहास की किताबों को बदलेंगे? वो बच्ची पूछ रही, भाई अकबर द ग्रेट क्यों पढ़ाते हो? मैं बताओ महाराणा प्रताप कितने उत्तर मैंने दिया जो इतिहास से सही पढ़ाना चाहिए। सही कदम उठाए गए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन आपने कहा ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, और हम अपने आदर्श चुनेंगे। उस दिन तक थक के बैठेंगे नहीं जब तक औरंगजेब हो, बाबर हो, जहांगीर हो, हुमायूं हो, इनको नेस्त नाबूद। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तो बहुत ही हंगामेदार था, बहुत सारे टॉपिक पे उन्होंने बहुत, मतलब सॉल्व तो होगा है नहीं, ये लोग तो मानेंगे नहीं कि ये लोग आके इवन तो वो बोल भी लेते हैं कि अच्छा औरंगजेब को हम लोग नहीं मानते, औरंगजेब को, राइट, पर फिर भी प्यार तो है, वो तो दिखता तो है उनका। तो ये तभी खत्म होगा, अभी एक जनरेशन में तो खत्म होगा नहीं। वैसे ये तभी खत्म होगा जब धीरे धीरे ये सारे नाम वगैरह चेंज होंगे। अब बहुतों का सवाल ये होता है कि नाम चेंज करने से क्या जॉब मिल जाएगा लोगों को? वो तो बहुत कुछ करने से बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, राइट, वो तो अलग टॉपिक हो जाता है। वैसे वो लिंक कर देते चीज़ों को, पर वैसे लिंक होता है नहीं। मतलब सभी इम्पोर्टेंट है, राइट, कि अगर वो लिवर बोले कि नहीं मैं तो सिर्फ मुझे देखने से हो जाएगा, कि आंखों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने बॉडी पे सबको ध्यान देना होता है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वो बॉडी के, राइट। तो वैसे ही ये सारे चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स भी एक है, डिफेंस भी एक है, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी मैनेज करना है, अपने हिस्ट्री को भी जानना है, अपने कल्चर को भी जानना है। तो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एक सिविलाइजेशन को अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, राइट। मैं सिर्फ मिलिट्री करता हूँ और मैं कुछ नहीं करता, वैसे नहीं हो पाएगा। या मैं सिर्फ कल्चरल बनाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता, वो भी नहीं हो पाएगा। हमें हर चीज़ों पे ही एक साथ आगे जाना है। कॉलोनियल माइंडसेट से भी निकलना है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका एक 50-60 साल लेट चल रहे हैं उसमें हम लोग। इंडिपेंडेंस के बाद ही वो शुरू हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं, बिकॉज कांग्रेस ने होने दिया नहीं वो वैसे, पर वो भी हो जाना चाहिए था उस टाइम पे ही। सारे इम्पोर्टेंट है, ये भी होगा धीरे धीरे। औरंगजेब, बाबर और अकबर ये शायद जाएंगे धीरे धीरे। अकबर द ग्रेट तो मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी याद है बहुत साल पहले स्कूल में, पर ग्रेट कुछ था नहीं वो वैसे, अगर हिस्ट्री को देखा जाए। तो मैं और एक वीडियो कभी शेयर करता हूँ, अगर मिल जाए मुझे वो, रिसेंट वीडियो है शायद, देखते हैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस पर भी।